बोले कि आज जो है नहीं एक्सरसाइज 5.2 और न्यू में क्या है 4.2। हम लोग कल 14 तक प्रॉब्लम बनाए थे, ठीक है। आज जो है 15 नंबर सवाल बोले थे कि 15 नंबर और 19 तक भी हो गया था और एक 20 नंबर, ये सवाल हम छोड़े थे। तो आज इस दोनों को पहले क्लियर कर लेते हैं, उसके जस्ट बाद जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए क्या लिखा है, कहता है कि प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स, कहता है कि दो मैट्रिक्स को अगर गुना हम करते हैं तो रिजल्ट क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स। लेकिन कंडीशन दिया है क्या कि थीटा एंड फाई डिफर, यहाँ डिफर लिखा है ना, डिफर का मतलब होता है डिफरेंस, दोनों के बीच का क्या है, अंतर है, वो किस मल्टीपल से है, बोलिए तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। तो दो प्रकार का फंक्शन होता है, एक होता है इवन मल्टीपल, दूसरा क्या होता है ऑड मल्टीपल। जहां ऑड मल्टीपल होगा वो किसके साथ अटैच्ड होगा, कॉस के साथ, और जब साइन के साथ होगा तो वो कैसा मल्टीपल होगा, बोलिए तो इवन मल्टीपल। जब फंक्शन पढ़ाएंगे ना तो ऑड इवन मल्टीपल का हम नेचर भी समझा देंगे ग्राफ के द्वारा, ठीक है। कि ऑड फंक्शन कब होता है, ऑड में हम कॉस क्यों लेते हैं, इवन में साइन क्यों लेते हैं, ये चीज समझाएंगे। तो अभी तत्काल में देखिए कि कॉस रहेगा और साइन में कौन सा फंक्शन रहेगा, इवन। देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में थीटा और फाई है ना, इसको हम बोलते हैं थीटा, और माइनस डिफर का मतलब क्या हुआ, डिफरेंस। ये किस मल्टीपल के साथ है, ऑड मल्टीपल। ऑड का मतलब कॉस ना लगाएंगे, ये जब कॉस लगाते हैं तो इसका रिजल्ट किस मल्टीपल के साथ जाता है, किससे जाता है, पाई बाय 2। तो यहाँ पे लिखा है कि कॉस कितना हो जाएगा, पाई बाय 2। अगर ऑड मल्टीपल है, इस साइड कॉस लगेगा तो इधर भी क्या लगेगा, कॉस के फॉर्म में, और अगर इवन रहेगा तो दोनों तरफ क्या होगा, साइन होगा। अब हम लोग जानते हैं दिस इम्प्लाइज, इसको क्या लिखेंगे, कॉस थीटा माइनस फाई। बोले तो कॉस पाई बाय 2 का मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री, क्योंकि पाई का मान क्या होता है 180, 180, ये कितना हो गया, कॉस 90 क्या होता है, जीरो। ये इक्वेशन में दिया है। और एक चीज याद रखिएगा, थीटा इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फाई, ठीक है। एक्जा, मीटा, सा, ये सब जितना वर्ड है, अल्फा, बीटा, गामा, जितना एंगल का फॉर्मेशन है ईटीसी, वो टोटल कहाँ का वर्ड है, तो ग्रीक की देन है, ग्रीक वर्ड है। जितना भी समझते हैं ना अल्फा बीटा गामा सब, ये किसका देन है, ग्रीक वर्ड है। तो बताइए तो फंक्शन का नेचर दो प्रकार का, एक ऑड नेचर, एक इवन नेचर। और ऑड और इवन में रहेगा तो कॉस में, उसमें क्या करेंगे हम लोग, साइन में। अब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए, जीरो। जीरो का मतलब कौन सा मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स होना चाहिए। चलिए मल्टीपल करते हैं। इसमें तो ऑब्वियस है कि दो रो दो कॉलम है, उधर भी मेरे पास क्या है, दो रो दो कॉलम है। तो चूंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में हर हमेशा मल्टीप्लिकेशन संभव है, लेकिन दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सेम तो है, इधर से रो चलेगा, इधर से कॉलम। तो ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाई, ये होगा। इसको हम क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाई, बीच में प्लस है, फिर ये किससे मल्टीप्लाई होगा, इसको हम लिखेंगे क्या चीज की, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस फाई इंटू साइन फाई। पहला क्लियर हो गया। फिर ये रो उठा, इससे गुना होगा, तो हमारे पास क्या है, ये तो है कॉस स्क्वायर थीटा है इंटू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस फाई इंटू साइन फाई, और बीच में क्या देंगे, प्लस। फिर होगा कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई। ये लिखेंगे हम लोग कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई। ये क्लियर। अब हम लोग चलेंगे ये सेकेंड रो से, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाई। तो लिखेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाई, बीच में प्लस देंगे, क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस फाई इंटू साइन फाई। फिर ये चीज गुना होगा इससे, क्या हो जाएगा कि कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ना इंटू कॉस फाई इंटू साइन फाई, और बीच में क्या देंगे, प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई। अच्छा सवाल है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्या क्या कुछ कॉमन एलिमेंट आ सकता है। जब कॉमन एलिमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा है, कॉस थीटा, यहाँ भी कॉस थीटा है, तो ये कॉस थीटा कॉमन हो जाएगा। दूसरे में क्या है, कॉस स्क्वायर फाई, तो ये भी कॉस स्क्वायर फाई, कॉस फाई यहाँ पे तो कॉमन लेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू कॉस फाई। इधर रिजल्ट क्या बनेगा, कॉस थीटा एक ही कॉमन लिया है, कॉस थीटा इंटू कॉस फाई, बीच में प्लस, ये तो कॉमन है, ये भी कॉमन है, इधर क्या बचा, साइन थीटा इंटू साइन फाई। इसका एक हो गया क्लियर। अब मेरे पास रिजल्ट इसमें देखिए क्या है, साइन स्क्वायर क्या है, थीटा, ये थीटा रखे है ना, ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखिए तो एक तो साइन थीटा मिल गया हमको जो कॉमन आ सकता है, दूसरा कुछ कॉमन आएगा, एक कॉस फाई आएगा, नहीं आएगा, तो हम लोग कॉमन क्या लेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस फाई। इधर क्या बचेगा,
कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव, क्या एक ही कॉमन लिए हैं, प्लस इसमें एक ही कॉमन है तो साइन थीटा इंटू साइन फाइव, इसका भी खत्म नहीं है। अब इस साइड है तो देखिए इसमें क्या क्या कॉमन है, एक तो मेरे पास साइन फाइव है और साइन फाइव एक कॉमन मिल गया, दूसरा कॉमन के बाद जब करते हैं तो एक कॉस थीटा कॉस है ना, ये भी हो गया, तो इसमें क्या लिखेंगे कॉस थीटा इंटू साइन फाइव, तो बचेगा क्या कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव, बीच में प्लस साइन थीटा इंटू साइन फाइव। अब आइए तो लास्ट में जब चलते हैं तो देखते हैं कि साइन थीटा भी इसमें है और साइन फाइव भी है, तो दोनों कॉमन आ जाएगा, तो इसमें लेंगे क्या साइन थीटा इंटू साइन फाइव, इधर क्या बचेगा कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव और प्लस साइन थीटा इंटू साइन फाइव, यही मेरे पास रिजल्ट आया। अब चूंकि हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, कल भी इसका चर्चा हम किए थे कि कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, इसका फॉर्मूला होता था कॉस ए माइनस बी का। हम चारों फॉर्मूला लेते हैं, अभी अप्लाई ये किए हैं, तो जहाँ जहाँ अप्लाई करेंगे उसी फॉर्मूला पे हम फोकस करते हैं। और अगर यहाँ पे माइनस रहता तो इस जगह क्या होता है प्लस होता है, दोनों फॉर्मूला हम करते हैं, ये तो प्लस का होगा, अगर बाय द वे माइनस होता तो ये साइन मेरा क्या हो जाता प्लस, अपोजिट होता है, तो प्लस में है तो रिजल्ट क्या होगा मेरा पास माइनस, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर देखिए, तो ये लिखेंगे कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव इंटू बोलिएगा कॉस ए माइनस बी ना, तो थीटा माइनस क्या हो जाएगा फाइव, कॉस ए इंटू कॉस बी, इधर मेरे पास रिजल्ट होगा कॉस थीटा इंटू साइन फाइव इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस फाइव, ये रिजल्ट होगा क्या चीज साइन थीटा इंटू कॉस फाइव, इधर हो जाएगा कॉस थीटा माइनस फाइव, और लास्ट में होगा साइन थीटा इंटू साइन फाइव इंटू होगा कॉस थीटा माइनस फाइव। अब देखते हैं क्या कि कॉस थीटा माइनस फाइव किसके बराबर है, जीरो के बराबर है फ्रॉम वन से, तो ये चीज को हम क्या लिखेंगे बराबर कि कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव इंटू क्या हो जाएगा जीरो, इधर लिखेंगे कॉस थीटा इंटू साइन फाइव मल्टीपल ऑफ जीरो फ्रॉम वन से, तो साइन थीटा इंटू कॉस फाइव मल्टीपल ऑफ जीरो, और इधर हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन फाइव मल्टीपल ऑफ जीरो, किससे ज़्यादा जिसका यूज किए फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन से, तो बाकी सब रिजल्ट क्या हो जाएगा जीरो 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 जीरो। ये कैसा मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर के साथ साथ कौन सा मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स भी हो सकते हैं या नल मैट्रिक्स भी हो सकते हैं, ये सब होता है। 15 नंबर है। अब हम लोग क्या करें 16 17 तो बताए थे, 18 भी हो गया था, एक 20 में बोले थे कि 20 आपको बताना पड़ेगा, 20 नंबर अच्छा सवाल, ये भी संस्कारी सवाल है। 20 नंबर सवाल में बोलता है कि टू प्रूफ करना है, टू प्रूव क्या दिया है कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, डब्ल्यू मत भूलिएगा, ओमेगा थोड़ा सा नेचर बता देते हैं, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा दिया हुआ है, बीच में प्लस है, फिर क्या दिया है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा 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 स्क्वायर 1 दिया है, ठीक है, ये दोनों का ये चीज़ है। और इस पर इसमें दिया है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू दिया है 0 0 0। चलिए कोई दिक्कत है, अच्छा सवाल है। बोल रहा है क्या 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा 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 स्क्वायर 1, फिर ये ठीक है। चलिए ये सवाल देखिए क्या है, जो डब्ल्यू नहीं पढ़ना है इसको क्या पढ़ना है ओमेगा पढ़ना, कॉम्प्लेक्स नंबर में हम पढ़ाए थे 11th में, एक बार फिर से हम समझा देते हैं, रिकॉल कर देते हैं। एक्चुअल में ये जो इसको हम लोग पढ़ते हैं डब्ल्यू नहीं बल्कि ओमेगा। ओमेगा क्या होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ध्यान से समझिएगा अच्छे से। ओमेगा क्या होता है, तो 11th में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़े थे ना, 1 ओमेगा ओमेगा इसका 3 को रूट पढ़ा था। ओमेगा क्यों, इसका नेट ओमेगा जो है ये वर्ड जो है सिंबल है, ये कहाँ का सिंबल है, ग्रीक वर्ड है, ग्रीक सिंबल है, कौन सा सिंबल है, ग्रीक सिंबल है ओमेगा, ठीक है। इसका कुछ प्रॉपर्टीज होता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। ये चीज 11th में प्रूव भी किए थे हम लोग, ठीक है। तो आज जहाँ पे बोले थे कि ओमेगा का जो मान होता है, ओमेगा का मान -1 प्लस √3i बटे कितना होता है 2 ना, और एक बताए थे ओमेगा स्क्वायर का मान -1 माइनस √3i बटे 2। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ओमेगा और किसका स्क्वायर होता है, ओमेगा स्क्वायर का। ये एक्चुअल में है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ठीक है। ओमेगा जो है इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। ओमेगा का नेचर क्या है, इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ, लिख देते हैं ओमेगा एक्चुअल में मेरे पास क्या है, तो ये है इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी,
इमेजिनरी क्यूब रूट, इमेजिनरी लिखे हैं R1 है, इमेजिनरी क्यूब। अब इसका कुछ प्रॉपर्टीज होता है, तो पहला प्रॉपर्टीज क्या लिखे हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है। बताइए तो दूसरा प्रॉपर्टीज क्या होगा, 1 प्लस ओमेगा, वाह 1 प्लस, अगर ओमेगा लिखेंगे तो ये तो माइनस इधर चल जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर। 3 नंबर प्रॉपर्टीज क्या होता है, ओमेगा 1 प्लस, पहले ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा। 4 नंबर प्रॉपर्टीज क्या होता है, ओमेगा जोड़ ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू, ये इधर चल गया -1, और 5वां होता है ओमेगा क्यूब का मान हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1 होता है ना, प्रूव किए थे। और यही चीज छठा में अगर ओमेगा 4 लिखा रहेगा, कितना है ओमेगा 4, तो ओमेगा 4 को क्या लिखेंगे, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और ओमेगा क्यूब का मान क्या होता है, 1 होता है, तो 1 इंटू ओमेगा, दैट इज कॉल्ड कितना हो गया, ओमेगा। ये रिजल्ट होता है, ठीक है, ओमेगा से रिलेटेड हम सब प्रॉपर्टीज को बता दिए। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से LHS में चलते हैं। LHS में क्या लिखा है सवाल में, बोलिए तो, ये बीच में किसका सिंबल है, प्लस का, कितना रो कितना कॉलम है, 3 रो 3 कॉलम है, बीच में तो गुना में है, प्लस है, और उधर क्या है N2 में, तो पहले प्लस में तो हम बोले थे क्या, अगर ऑर्डर सेम है तो पॉसिबल है, मल्टीप्ल सॉरी एडिशन पॉसिबल है, प्रॉपर्टीज भी बताए थे। तो अब बताइए क्या होगा, पहला क्या है 1, और इसके बीच में प्लस में क्या है ओमेगा, पहला रिजल्ट क्या होगा 1 प्लस ओमेगा, दूसरा ओमेगा जोड़ ओमेगा स्क्वायर, तीसरा होगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। फिर इधर से चलते हैं तो ओमेगा जोड़ ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर जोड़ 1 होगा, और 1 प्लस ओमेगा। फिर थर्ड केस में ओमेगा स्क्वायर जोड़ ओमेगा, फिर होगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा प्लस 1। इधर क्या है मल्टीप्लीकेशन में 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब बताइए तो कि हम लोग जस्ट अभी प्रॉपर्टीज पढ़े कि 1 प्लस ओमेगा को क्या लिखेंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर है ना, तो इसके बदले में हम ये चीज लिख देते हैं माइनस ओमेगा, ओमेगा जोड़ ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, ओमेगा स्क्वायर जोड़ 1 क्या होगा माइनस ओमेगा, ये होगा सॉरी यहाँ स्क्वायर हो जाएगा बाय मिस्टेक, ओमेगा जोड़ ओमेगा स्क्वायर -1, ओमेगा स्क्वायर जोड़ 1 माइनस ओमेगा, ये क्या होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर में, ओमेगा जोड़ -1 ये होगा माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। अगर प्रॉपर्टीज से इधर क्या लिखेंगे 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। हम जस्ट बताए थे कि मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन में कि अगर हम माइनस को कॉमन के स्केलर किए थे ना, के इंटू ए करेंगे तो के से सबसे गुना, तो टोटल में माइनस है, डिटर्मिनेंट जब पढ़ेंगे तो पर्टिकुलर मतलब कि पर्टिकुलर उसके लिए रो या कॉलम से लेते हैं, लेकिन मैट्रिक्स में क्या होता है कि टोटल मतलब कि कॉमन हम ले सकते हैं। सब में क्या है माइनस है ना, तो सबसे माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा और ओमेगा। जब हम डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे ना तो ये प्रॉपर्टीज का फिर से एक बार अप्लाई करेंगे। इधर बोलिए क्या लिखेंगे 1 ओमेगा और ओमेगा। अब बोलिए तो मल्टीपल का क्या रो क्या कॉलम है, इसमें तो है 3 रो और 3 कॉलम, इसमें क्या है 3 रो और ये तो संभव है गुना नहीं, क्या रो क्या कॉलम बचा 3 रो और 1 कॉलम, तो इधर से रो चलेगा इस साइड से कॉलम, तो यहीं पर लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। बोलिए क्या हो जाएगा माइनस तो पहले से ये रो इधर से बोलिए ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 ओमेगा स्क्वायर डायरेक्ट करेंगे ओमेगा स्क्वायर इंटू बीच में क्या देंगे प्लस 1 इंटू ओमेगा ओमेगा, फिर बीच में क्या देंगे प्लस बोलिए ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब अब क्यूब लिखते हैं। फिर दूसरा 1 इंटू 1 बीच में प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, अब तीसरा क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 4, फिर यहाँ पर क्या होगा 1 इंटू ओमेगा 1 होगा सॉरी 1 इंटू 1 होगा ओमेगा प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 4 हो गया। यहाँ तक तो क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं कि ओमेगा 4 का मान क्या होता है, ओमेगा क्यूब का मान क्या होता है, तो हम इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे माइनस तो कॉमन है ओमेगा स्क्वायर जोड़ ओमेगा, बोलिए ओमेगा क्यूब का मान क्या पढ़े हैं 1 पढ़े हैं, गुड। इधर क्या होगा 1 प्लस ओमेगा 4 का मान क्या पढ़े हैं ओमेगा, और फिर होगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 का मान ओमेगा। तो अब इसको हम क्या करते हैं माइनस पहले से अरेंज कर देते हैं, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इधर भी क्या होगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए तो रिजल्ट अभी जस्ट पढ़े है ना 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है 0 ना होता है, ये भी रिजल्ट 0 ये भी 0 ये भी 0, क्योंकि -0 से गुना करेंगे तो -0 तो होता नहीं है, तो हम लोग क्या पढ़े इसको गुना भी करेंगे तो -0 नहीं लिखता है, ये रिजल्ट क्या हो जाएगा 0 0 0। और हमको यही चीज क्या करना है देखिए तो PROVAT आया कि नहीं समझ में,
2 नंबर 20 21 तो सेम सवाल है, मल्टीपल बोले थे। 22 में दिक्कत होगा, 22 से टाइप थोड़ा सा चेंज है, डिफर है। 22 नंबर एक बता देते हैं। 22 नंबर संस्कारी सवाल है, अब होमवर्क रहेगा। क्या नंबर है? 22। 22 में क्या बोलेगा? 22 से अब जो सवाल है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स का मान निकालना। 22 से लेके आपको जो है ना दिया है मान कितना 29 तक, सब सवाल के, लेकिन अभी नहीं बनेगा, 22 तक ही आप लोग बनाइएगा, होमवर्क रहेगा। कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, सवाल में दिया है कितना, तो एक्स और 1 है, एक्स 1 है, इधर लिखा है क्या कि एक्स 1 के बाद कि 1 0 माइनस 2 माइनस 3, 1 0 माइनस 2 माइनस 3 है, और फिर इंटू है 1 0 माइनस 2 माइनस एक्स और 3 है, सॉरी एक्स और 3 है, एक्स और 3 है, बराबर कितना दिया है 0। याद रखिएगा जिसमें फाइंड द वैल्यू बोलेगा निकालने के लिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड है, तो इक्वल टू 0 दिया रहता है, 0 प्रूफ नहीं करना है, बल्कि क्या है 0 मेंशन है, इक्वेशन बनेगा ऑब्वियस है। बोले क्या रो इसमें मल्टीप्लिकेशन 3 है, क्या रो क्या कॉलम है, 2 रो 1 कॉलम, 2 रो ओ सॉरी 1 रो 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, यहाँ क्या हुआ 2 रो 1 कॉलम। हम लोग एक पढ़ाए थे इनके, अगर प्रॉपर्टीज में लिखाए थे कि ए मैट्रिक्स है m गुना n, दूसरा है n गुना p, तीसरा है n गुना r वाला, नहीं मतलब 3 वाला जो गुना किए थे, वही सेम चीज है। इसमें भी पहला मैट्रिक्स क्या है a है, दूसरा b है, तीसरा c। देखते हैं कि किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉसिबल है कि नहीं। इसका तो पहले का कॉलम दूसरे का रो, ये भी संभव है। इधर में देखते हैं पहले का कॉलम और दूसरे का रो, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन हम कहीं से भी करें उसका पॉसिबिलिटीज 100% है। अब बताइए तो क्या लिखेंगे, ये फर्स्ट डे चलते हैं, आपकी इच्छा फर्स्ट भी चलते हैं, सेकंड लास्ट भी चलते हैं, फर्स्ट 2 को लेके चलते हैं। बोले क्या रो बचेगा, 1 रो और क्या कॉलम बचेगा 2 कॉलम, ये ना बचेगा, पहले ये दोनों को करते हैं। चलिए गुना कीजिए, 1 रो और क्या कॉलम बचेगा 2 कॉलम, बोलिए x गुना 1, और फिर बोलिए प्लस 1 गुना माइनस 2 कंप्लीट, फिर गुना कीजिए x गुना 0 और प्लस 1 गुना माइनस 3, हो गया 1 रो 2 कॉलम। और इसको किससे गुना करेंगे, x और 3 से, बराबर करता दिया है रिजल्ट 0। बोले क्या हो जाएगा यहाँ पे x माइनस 2, यहाँ क्या बचेगा माइनस 3, क्या कि x गुना 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 और माइनस, इधर क्या बचेगा रिजल्ट मेरे पास x और 3 कितना है 0। बोलिए इसमें क्या रो क्या कॉलम है, 1 रो और 2 कॉलम और 2 रो और 1 कॉलम, ये कैंसिल। एक ऑर्डर जब भी लिखिएगा इस जगह लिखिएगा, नीचे में मत लिखिएगा, क्योंकि जगह नहीं था सफिक्स में, उसका जो एंडिंग होता है ना उसके सफिक्स में ये चीज लिखिए, यहाँ पे लिखना है, ठीक है। बोलिए अब क्या बचा, 1 रो और 1 कॉलम, गुना कीजिए, ये हो जाएगा x माइनस 2 और गुने कितना होगा x, बीच में प्लस बोलिए माइनस 3 इंटू 3 बराबर कितना है 0। चलिए उधर 0 है जिधर हम लोग क्या देंगे प्लस देंगे, इसको क्या लिखेंगे गुना कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 9 इक्वल टू कितना है 0 ना। अब ये किसके बराबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से, कि इसका रिजल्ट 0 है ना, तो देयरफॉर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो जनरल इक्वेशन तो देखिए, तो 9 का तो फैक्टर 3 गुना 3 है, लेकिन 2 का फैक्टर नहीं आएगा, आएगा। मेरा मल्टीप्लिकेशन का नियम क्या है कि अगर फैक्टर करते हैं तो एक्स स्क्वायर मान लीजिए माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 है, इसका 2 फैक्टर होगा, 2 इसका मतलब रूट्स होगा, ये 6 को ऐसा चीज से गुना करते हैं, ये क्या लिखते हैं 2 गुना 3, और ये वाला रिजल्ट जो ये प्लस में भी पॉसिबल होना चाहिए, 2 प्लस 3 कितना हुआ 5 और 2 गुना 3 6, तब संभव होता है। इसमें देखिए 9 में क्या लिखेंगे 3 इंटू 3, लेकिन 2 लाने के लिए हमको परेशानी होगा, तो इस चीज को तोड़ने के लिए हम लोग के पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं, जिसमें हम लोग निकालते थे x बराबर माइनस 2, तो बोले कि ये तो ब्रेक हो जाएगा, लेकिन ये चीज ब्रेक संभव नहीं है। तो बताइए a का मान कितना है 1, b का मान माइनस 2, c का मान माइनस 9, तो x बराबर क्या पढ़े हैं माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, तो x बराबर क्या हो गया माइनस b की जगह माइनस 2, आगे में माइनस ना, प्लस माइनस b स्क्वायर बोलिए माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 9, अब बटे कितना होगा 2 इंटू 1, तो हो जाएगा 2 प्लस माइनस बोलिए 2 दूना 4 और 9 चौके 36 बटे 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस कितना हुआ 14 हो गया 40/2। तो हम इसको लिख सकते हैं 240 को क्या लिखेंगे 2√10 डिवाइडेड बाय 2, 2 कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस माइनस √10 डिवाइडेड बाय 2, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो x का मेरे पास मान क्या हो गया 1 प्लस √10 आया और 1 माइनस √10, यही मेरे पास क्या आ गया एक क्वेश्चन आ गया। आया समझ में, ये हम लोग 22 तक कल क्लियर बना के आइएगा, इसके बाद नेक्स्ट जो है कोशिश करेंगे 29 तक, अब मतलब 2 से 3 दिन का है ये एक्सरसाइज का। आज के लिए